Good morning, 10th standard. I'm just coming session third, effective communication principles and the barriers. अब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए किस तरह के प्रिंसिपल्स और क्या बैरियर्स हैं इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स यानी किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स। बैरियर यानी मिसरों से किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बीच में जो रुकावटें आ रही है उसे ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द वन वेयर बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिव वे। इसमें जो से सेंडर टू पार्टीज यानी सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे सुनने वाला और बोलने वाला जब अपनी बात को पूरे बता रहे हैं तो दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए बातचीत सुनने में और बोलने वाले में। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वे। तभी हमारी कम्युनिकेशन है इफेक्टिव बनेगी जब बोथ पार्टीज आर टेकिंग इंटरेस्ट। एंड effective communication system provides liberty यानी freedom to both the sender and the receiver to convey their message reasonably. This is this line. Effective communication system freedom देता है both दोनों को, sender और receiver को, कि वो अपने मैसेज को अच्छे से बता पाए, अच्छे से उसका विवरण कर पाए। कन्वे यानी विवरण कर पाए उसका। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन है प्रोसेस वेयर बोथ पार्टीज हैव राइट एंड कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस देयर मैसेज, ओपिनियन, फैक्ट्स, अदर इंफॉर्मेशन एंड सो फॉर्थ। इस लाइन में क्या कहा जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टू वे कम्युनिकेशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज यानी सेंडर और रिसीवर सही से और कन्वीनियंटली टू एक्सप्रेस देयर मैसेज, अपने मैसेज को अच्छे से बता पाए, कन्वीनियंस कर सके, मतलब कि अच्छे से उसकी बात को सुन पाए बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों एक दूसरे की बात को और ओपिनियंस ले सके उनके, फैक्ट्स क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन एंड सो फोर्थ। उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बनेगी जब एक दूसरे की वो बात को अच्छे से सुन पाए, दोनों पार्टीज अच्छे से सुन पाए और एक दूसरे के ओपिनियंस, फैक्ट्स, अदर इन्फॉर्मेशन एंड सो फोर्थ एक्सप्रेस कर पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज सम प्रिंसिपल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करती है, सम पॉइंट्स को फॉलो करती है। ऑल्सो देयर आर सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। यहाँ पे कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन दिस सेशन वी शैल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन, हाउ दीज बैरियर्स कैन बी ओवरकम। हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल के बारे में और बैरियर्स के बारे में, उसकी रुकावटों के बारे में, किस तरह से उन्हें काबू पाया जा सकता है उन रुकावटों पे, और उसके बारे में ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम। जो मैसेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो एग्जैक्ट टाइम पे ट्रांसफ़र हो, विद क्लियरिटी यानी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल साफ शब्दों में। In order to have effective communication, there are some principles that are following in effective communication. कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी। These principles are being listed below. इन प्रिंसिपल को नीचे बताया गया है। फर्स्ट, क्लियरिटी। The message being conveyed should always be in the easily understandable language। जो मैसेज
भेजा जा रहा है सेंडर के थ्रू, वो जो रिसीव कर रहा है वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाए, उसे समझ पाए ऐसी भाषा में जो वो समझता है। अटेंशन, द रिसीवर शुड बी फुली अटेंटिव, एक्ट मीन्स टू से वो एक्टिव होना चाहिए इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। फॉर दिस द मैसेंजर शुड arouse the interest of the receiver so that the receiver pays proper attention. Receiver should fully attentive, यानी कि जो रिसीवर है वो पूरी तरह से अटेंटिव होना चाहिए इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब कम्युनिकेशन सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर को पूरी तरह से अटेंटिव होना चाहिए। फॉर दिस द मैनेजर शुड अरोज द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, मैनेजर को जागरूक बनाना पड़ेगा, उसका जो इंटरेस्ट है रिसीवर का उसे जगाना पड़ेगा। सो डैट द रिसीवर पेज प्रॉपर अटेंशन, इस प्रकार जो रिसीवर है प्रॉपर अटेंशन देगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अटेंटिव होना चाहिए रिसीवर को, और रिसीवर कब अटेंटिव होगा, जब उसके इंटरेस्ट को जगाया जाएगा, तभी वो एक प्रॉपर अटेंशन देगा। कंसिस्टेंसी, दिस प्रिंसिपल implies that the communication should always be consistent with the planned objective or message being conveyed। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, यानी फिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स हैं विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड। जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो हमारा फिक्स होना चाहिए कि हम क्या भेजना चाहते हैं, किस तरह की सेंडर रिसीवर को क्या भेजना चाहता है, वो बिल्कुल प्लान के तहत फिक्स हो के उस तक पहुँचे। ऐसे नहीं ऐसे ही पहुँच जाए और उसे समझ भी ना आए। एडिक्यूसी, द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी adequate and complete in all respect. Never convey incomplete or inadequate information. जो कन्वे किया जा रहा है सेंडर के थ्रू मैसेज टू रिसीवर वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और इनएडिक्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है सेंडर के थ्रू रिसीवर को वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, अपर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेंडर के थ्रू मैसेंजर को रिसीवर को पहुंचनी चाहिए। टाइमलीनेस, जो भेजी जा रही है इन्फॉर्मेशन वो एक टाइम पीरियड के अंदर भेजी जानी चाहिए। दिस मैसेज बीइंग कन्वेयर्ड मस्ट बी कन्वेयर्ड एट द प्रॉपर टाइम में भेजना चाहिए। ऑल्सो द फीडबैक मस्ट ऑल्सो बी कन्वेयर्ड इन टाइम, जो फीडबैक भेजा जाएगा वापस रिसीवर के थ्रू सेंडर को वो भी टाइम पे हो, अदरवाइज द कम्युनिकेशन विल लॉस। नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन है अपनी इम्पोर्टेंस को खो देगी, इफेक्टिवनेस को खो देगी, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बनाएगी अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचती है तो। फीडबैक, the feedback, the communication must have feedback confirmation from the recipient whether the message have been understood by the recipient in the same sense in which the sender takes it to forth। जो फीडबैक क्या करता है, जैसे अब सेंडर ने रिसीवर को कोई भी मैसेज भेजा वो अंडरस्टूडेबल होना चाहिए, यानी इट मीन्स टू से वो समझ में आना चाहिए। इन द सेंस हम कह सकते हैं जो लिया जा रहा है एक सेंडर से
रिसीवर को। इकोनॉमी, द कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस इन अ वे, इस वे में भी है दैट कॉस्ट ऑप्टिमली, उसकी जो कॉस्ट है, इफ देयर आर other ways of communication that convey message with less cost, then those methods should be preferred. इसमें क्या बताया गया है, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर जो कम्युनिकेशन है सेंडर के थ्रू जो भेजी जा रही है वो इफेक्टिवली नहीं है तो उसकी जो कॉस्ट है वो लेस हो जाएगी, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, प्रेफर नहीं दिया जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव, इकोनॉमी इज ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिए गए हैं। द कम्युनिकेटर और द सेंडर bears the primary responsibility of communication. The sender is responsible for constructing a message in a way that the clear and deliverable in a time. जो सेंडर के थ्रू जो मैसेज भेजा जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए और टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। इन शॉर्ट ए सेंडर मस्ट फॉलो सम रूल्स, सेंडर को भी कुछ एक रूल फॉलो करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग मैसेज को क्रिएट करने के लिए, नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि 7 C's के नाम से जाने जाते हैं। दीज रूल्स बीइंग लिस्टेड बिलो, जिनको नीचे बताया गया है। कंट्रोल, यू शुड हैव कंट्रोल योरसेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज, पेस, टोन एटसेट्रा एंड ओवर योर ऑडियंस इफ इज पॉसिबल। आपकी ऑडियंस के सामने आपका जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है और मूविंग यानी आपका वॉक करना, टोन आपका बोलना, वो भी बहुत मैटर करते हैं। वो कंट्रोल में रहने चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ी रहे, वो इधर उधर ना भागे। कन्वर्सेशनल, ट्राई टू इन्वॉल्व द अदर पर्सन, अदर पर्सन को इन्वॉल्व करती है। डू नॉट लेक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस दौरान एक लेक्चर की तरह बात करें, कोई किसी पर रोब झाड़ें। डू नॉट वाइन, किसी को दबी आवाज में बात ना बताएं। डू नॉट गेट एंग्री, और जल्दी से गुस्सा ना करें। नेवर ओवर इमोशनल ना हो। हैव ए कन्वर्सेशन नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन और पीपल डू इन ए मीटिंग। इसमें ये कोई मैटर नहीं है कि मीटिंग के दौरान जो लोग हैं व्हाट अदर पीपल एंड पर्सन डू इन मीटिंग, क्या कर रहे हैं। निगोटिएशंस, व्हेन ए कस्टमर इज कंप्लेनिंग, जब कोई कंप्लेन कर रहा है कस्टमर, जस्ट कीप कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। एंड कीप इट कन्वर्सेशनल, और अपनी बात को करते रहें जिससे उसे सही ढंग से बात करें, जिससे वो आपकी बातचीत इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाए। ऐसा ना हो कि आपके ऊंचा बोलने से, आपके गुस्सा करने से या लेक्चर झाड़ने से या ओवर इमोशनल होने से आपकी बात बिगड़ जाए और वो पर्सन आपसे मीटिंग से आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंट, योर कॉन्फिडेंस मेक्स द अदर पर्सन लिसन टू यू। योर वॉइस शुड बी लाउड एनफ एंड एट ए कंट्रोल्ड पेस। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए टू अदर पर्सन टू लिसन, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुन सके। योर वॉइस शुड बी लाउड इनफ, इतनी लाउड होनी चाहिए ताकि इजीली समझ पाए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चिल्लाना है। कंट्रोल पेस, अपने आप को कंट्रोल में करके रहना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा ना लगे सामने वाले को कि आप उस पर रोब झाड़ रहे हैं। शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको उस टाइम में। एंड स्ट्रेट बैक, मीनिंगफुल गेस्चर्स, आपको इस तरह के इशारे करने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, ऐसे नहीं कि कोई भी आप इशारा करें और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करे। ग्रेट आई कांटेक्ट, आपको आई कांटेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और आपकी आंखें नीचे है या इधर उधर है।
तो ये भी आप पे गलत इम्पैक्ट करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को होने में मदद नहीं करेगा वो, एंड सो फोर्थ। कॉम्पिटेंट केयरफुली ऑब्जर्व द लिसनिंग पार्टीज रिस्पॉन्सेज and adjust your use of language, non-verbal behavior, your approach to make the communication successful। जैसे हम नॉन वर्बल में देख चुके हैं, अगर आपका बिहेवियर नॉन वर्बल बिहेवियर है तो योर अप्रोच टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, तो आपकी जो बातचीत है उसे वो सक्सेसफुल कर पाएगा। काम, इट मीन्स टू से शांत। इफ़ यू स्टे शांत, अगर आप शांत रहते हैं, यू आर मोर लाइकली टू बोथ काम डाउन, तो आप दोनों ही काम डाउन रहेंगे यानी शांत रहेंगे, एंड टू कंटिन्यू टू कम्युनिकेट कामली, और जो बातचीत है वो शांतिपूर्वक हो जाएगी। कंट्रोल योर ब्रीथिंग स्पेस एंड वॉल्यूम, आपका जो ब्रीथ है, वो पेस है, वॉल्यूम है, वो सब कुछ कंट्रोल में रहना चाहिए, यानी रिलैक्स्ड वे, रिलैक्स होकर अपनी बात को रिदमेटिकली एंड गेस्चर्स के थ्रू आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। नथिंग फास्ट नहीं होना। बी केयर इन योर मैसेज के दौरान आपको क्लियर रहना चाहिए। डू नॉट लेट्स पीपल गेस योर मीनिंग, ऐसा ना हो कि लोग आपकी बात का मीनिंग ही निकालते रह जाए, उन्हें समझ ही ना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बी क्लियर। बी स्पेसिफिक, डू नॉट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। कंसाइज मीन्स टू से, इसमें आपको अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपनी बात को अच्छे से क्लियरली बताना है। से व्हाट यू हैव टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं। एंड आस्क व्हाट यू नीड टू फ्रॉम योर लिसनर, जो सुनने वाले हैं और योर टीम क्या पूछना चाहते हैं, आप उनसे ये भी क्लियर होना चाहिए। देन लेट देम गो व्हेन गिविंग सजेशंस एंड एडवाइस और ऑर्डर्स, जब दे रहे हैं हम सजेशन, एडवाइस और ऑर्डर्स, गिव देम विद एप्रोप्रिएट डिटेल्स, हमारी डिटेल है जो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब कि एग्जैक्ट होनी चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हैं डिटेल में। डिलीवर्ड इन शॉर्ट एंड कंसाइज वे, और जो आपकी जो मैसेज है वो डिलीवर होना चाहिए शॉर्ट टाइम में, निश्चिंत रूप से। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, समटाइम यू आर सेइंग वन थिंग व्हाट पीपल perceive in other way. Miscommunication can lead to many problems. There are several factors or barriers which are responsible for the way people view our messages. In this paragraph, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को कुछ और कहते हैं और समझने वाला कुछ और समझ जाता है, तो ये क्या करता है, मिसकम्युनिकेशन को लीड करता है। और इस तरह की मिसकम्युनिकेशन क्या क्रिएट करती है, मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। देयर आर सेवरल फैक्टर, यहाँ कुछ एक फैक्टर्स दिए गए हैं, और बैरियर्स यानी रुकावटें हैं, कुछ रुकावटों के बारे में बताया गया है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे पीपल व्यू आवर मैसेजेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए अपने विचारों को लोगों तक। दीज फैक्टर्स इंक्लूड। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं, जो चैप्टर आपका इससे पहले है आपने किया है, जो सेशन 2, उसमें जो ये आपके क्वेश्चन आंसर है एक्टिविटी है, और प्लस दिस चैप्टर सेशन 3, इन सब के हम जो है वो इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं दीज फैक्टर्स इंक्लूड। One factor, language can be a barrier to effective communication. For example, a Spanish man who only speaks and understands Spanish would not be able to interact with an Indian woman who is only familiar with Hindi. देखो, लैंग्वेज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और ये एक बैरियर भी है, रुकावट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया, स्पेनिश मैन को सिर्फ स्पेनिश ही बोलनी आती है, कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद इंडियन वुमेन जो कि फेमिलियर है हिंदी से ही, सिर्फ जो एक भारतीय एक औरत है जो सिर्फ हिंदी को ही जानती है, फेमिलियर है, तो वो उससे बातचीत नहीं कर सकती। तो इसलिए लैंग्वेज भी एक फैक्टर है
बैरियर का। नंबर 2, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। इफ़ योर सराउंडिंग्स डू नॉट सपोर्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो हमारे चारों ओर लोग रहते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते जुलते हैं, अगर उनके साथ हमारा सपोर्ट नहीं है, डू नॉट सपोर्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर। ये भी एक बैरियर है, एक रुकावट है टू अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन की। और you would not be able to understand what your friend is saying if you both are at raw concern due to the noise coming from the surrounding। अगर चारों तरफ शोर है और your friend is saying something to you, you can't understand what your friend is saying if you both are at a rock concert कहीं बात कर रहे हैं, नॉइस आ रहा है तो you can't understand, तो अच्छे से नहीं सुन पा सकते। ऐसे your friend is saying something। past experiences, psychological, our experience sometimes inhibits us from understanding and communicating clearly। if you fall while riding a bicycle, अगर तुम किसी बाइसाइकिल से गिर जाते हो, you might be afraid of riding a bicycle, तब तुम दोबारा चलाने में उसे डरोगे। अगेन इन द फ्यूचर में ड्यू टू योर एक्सपीरियंसेस किस वजह से? एक्सपीरियंस की वजह से, आप पहले गिर चुके। सो इफ़ समवन इज टेलिंग यू द एडवांटेज ऑफ साइकिल राइड्स, अगर तुम्हें कोई साइकिल की राइड्स के बारे में लाभ बता रहा है, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो उसके विचार हैं उसे आप नहीं समझ पाओगे। कल्चरल इन्फ्लुएंस, समटाइम्स आवर cultural differences hinder means to say, we can say that hinder means to say बाधा डालना sometimes our cultural differences hinder us from the communicating properly। अब हमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट प्रॉपरली करना है, तो कुछ कई बार कल्चरल डिफरेंसेस भी बाधा डाल देते हैं। हिंडर यानी बाधा डाल देते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसके बावजूद इन नॉर्थ अमेरिका इट इज़ ओके टू टच चिल्ड्रन ऑन देयर बॉय इन द एशिया। टच करना इट इज़ कंसीडर, जैसे नॉर्थ अमेरिका में सिर पे हाथ रखना ओके है, वॉइल इन एशिया जबकि एशिया में नहीं। इट इज़ कंसीडर हाईली इनएप्रोप्रिएट एंड इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। इनएप्रोप्रिएट लगता है एशिया में और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते। प्रिजुडिसाइज यानी पक्षपात। हैविंग सम परसेप्शंस यानी इसे हम कह सकते हैं प्रिकंसेप्शन। कहाँ थे हम? हैविंग प्रिकॉशंस कैन वेरी वेल ruin the chance of proper communications, like thinking all the teachers are strict can strain the chances of having relationship or even conversation with teachers in the future।
तो इस तरह से भी नेक्स्ट है फीलिंग्स. वी ऑल कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस. इसको अच्छे से समझ सकते हैं. समटाइम्स आवर फीलिंग्स स्टॉप्स अस फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Sometimes our feelings stops us from effective communication. कभी कभी हमारी फीलिंग्स है वो भी इसे रोक लेती है. ये भी एक ऑब्स्टेकल है, एक बैरियर है. इफ़ वी आर अपसेट अबाउट समथिंग, अगर हम किसी बात पे अपसेट हैं, वी ट्राई टू अवॉइड कन्वर्सेशन टॉपिक्स दैट रिमाइंड अस ऑफ द थिंग दैट इज मेकिंग अस एंग्री. तो इस तरह के टॉपिक को हम कभी कभी अवॉइड कर देते हैं. रिमाइंड अस ऑफ थिंग, यानी याद करना, उन बातों को याद करना आपको सही नहीं लगता. दैट इज़ मेकिंग अस एंग्री, ये हमें गुस्से वाला बना देती है, यानी लड़ाई झगड़े वाली बात उतर आती है. पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल फैक्टर्स आर डिफरेंट फॉर ईच. For example, lack of confidence makes communication difficult for some people, are different for each. Lack of confidence भी communication के लिए difficult है, एक barrier है. तो उस टाइम जो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते, वो भी एक lacking point है इसका. Measures to overcome barriers of communication. You just read about various barriers to effective communication. If you know the barrier, you can take the countermeasures to overcome it to make communication possible. Different barriers requires different measures to overcome them. Let us discuss different measures that you can apply to overcome the barriers to effective communication. आओ हम डिस्कस करें अलग अलग तरह के मेजर्स को जो कि इन बैरियर्स को काबू करने में हमारी सहायता करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में. ओवरकमिंग लिंगुअल फैक्टर्स, वही भाषा की बात है. टू ओवरकम द बैरियर ऑफ लिंगुअल फैक्टर, यू नीड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएटली. हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा appropriately. Remember that the preparation is an essential part of communication. You should carefully think about the language needs of your receiver audience. Then you may use visual photographs, drawings, diagrams and so on to overcome language barriers. You may also use non-verbal communication. अगर हमें अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली बनाना है तो फोटोग्राम, ड्राइंग, डायग्राम और सो ऑन यूज़ करके और भाषा के जो बैरियर्स आते हैं उन्हें करके हटा के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं. देयरफॉर, इसीलिए यू शुड बी अवेयर दैट डिफरेंट सिचुएशंस, इसलिए डिफरेंट सिचुएशंस के लिए अवेयर होना चाहिए. एंड डिफरेंट कल्चर्स हैव वेरी, ये दूसरा चेंज वाला वेरिएशन है. इंटरप्रिटेशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, what is acceptable in one culture may be offensive in other, so carefully use non-verbal communication. इसलिए non-verbal को भी हम carefully use करें. On the next page, A18, overcoming environmental factors and physical distractions. To overcome the barrier of the environmental factors like noise, mosquitoes, too hot or too cold and so forth. The communicator should assure that the message is delivered in the distraction-free environment. To address these issues, the communicator may need to stop, get some remedial messages down. For example, get the temperature of AC adjusted and then repeat the message in a distractions-free environment.
तुमने एक तो कम्युनिकेटर शुड इंश्योर दैट द मैसेज डिलीवर, पहले ये देखें कि मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। टू एड्रेस द इश्यूज द कम्युनिकेटर मे नीड टू स्टॉप एंड गेट सम remedial messages down. Get the temperature of AC adjusted and then repeat the message in distraction free environment. Overcoming barrier of past experiences. These barriers can be overcome keeping in mind the psychology of the receiver, using subjective messages like an placement, simulants like achievements. These things must not be forced as the may feel anxiety and panic नहीं होना चाहिए बातचीत के दौरान। हमें showing role models, calmly try to use these messages after gaining the receiver's confidence. Overcoming barrier of culture influence. To overcome the barrier, you should do proper preparation by you knowing about the culture of the people you are addressing. You should clearly understand what things may be misunderstood or misunderstood, or what things you are perceived differently in their culture. Keeping these things in mind, you should thus frame your message, ensuring that no part of it offends anyone as per their cultural beliefs. Overcoming कर सकते हैं हम बैरियर को कल्चरल इन्फ्लुएंस में। शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, हमेशा क्लियरली होना चाहिए सुनने के लिए, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए, जो बात कही जा रही है उसे ध्यान से सुना जाए। ओवरकमिंग प्रेजुडिस, इसमें आपको ये बताया गया है कि कहाँ थे हम। To overcome prejudice, you need preparation beforehand. पहले हमें सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। You should engage in dialogue with individual and ask them questions in a composed and different and friendly way to alterate their anxieties and the confusions. This will create an open atmosphere for communication. ये भी यही बता रहा है कि हमारे डायलॉग इंडिविजुअली यानी क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए। हमें अपने रिसीवर से जो बैरियर आते हैं इसमें एटमॉस्फेयर के लिए उसे हम दूर करें। ओवरकमिंग बैरियर ऑफ फीलिंग्स एंड पर्सनल फैक्टर्स, इफ फीलिंग्स आर ओवरवेलमिंग दिस कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। सो द कम्युनिकेटर शुड पेशेंटली गिव टाइम टू द रिसीवर्स कम डाउन, रिसीवर्स को हमें शांत रखना चाहिए। आफ्टर दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस फॉर ओवरकमिंग द बैरियर ऑफ पर्सनल फैक्टर्स मैसेजेस लाइक ओवरकमिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन बी डन। जितनी भी रुकावटें आ रही है पर्सनल फैक्टर्स में उन सबको हमें काबू करने की ज़रूरत है, काबू करना पड़ेगा, तभी हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको रोक सकते हैं। हमारा फीलिंग जो हम फील कर रहे हैं उसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल सकते हैं। वाई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। In fact, effective communication is essential for success. The importance of effective communication is clear from
जैसे इस पे फिगर में भी दिखाया गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% ऑफ आवर डे इज स्पेंड ऑफ कम्युनिकेशन में जाता है। 57 नियरली ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टम्बल बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से लड़खड़ा जाता है प्रोजेक्ट हमारा। स्टम्बल यानी लड़खड़ाना, सही से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और लड़खड़ा जाती हैं बात करते हुए किसी पर्सन का मन। अराउंड 53% ऑफ बिजनेस लीडर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। सेल्स के इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है जिससे हम बिजनेस अपना कर सकें। बिजनेस में हर चीज़ में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस लीडर्स बिलीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। बिजनेस लीडर्स है वो बिलीव करते हैं इस बात में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आप जिस भी फील्ड में जाएं तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 सेशन नंबर 2। तो आपको ये अच्छे से रीड करना है, साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको राइट डाउन करने हैं। ओके।